अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का आपका फिजिक्स 2 का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो आज 30th है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर फर्स्ट मंथ। तो एक महीना पूरा हो गया जी हमारे एजुकेशनल प्लान को, ये ऑनलाइन क्लासेस के। स्लो जा रहे हैं हम, लेकिन अभी मेरी कंसल्टेंसी है सर से इस चीज़ में कि मैथ्स के लिहाज से मैं स्पेशली चाह रहा हूँ कि हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे आ जाए। अभी देखें सर क्या कहते हैं, सर का क्या मूड बनता है। बहरहाल अभी रिफ्रैक्शन को अभी हम पढ़ने लगे हैं, रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स। रिपल टेन का टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है उसी को मद्देनजर रख के हम आगे चलेंगे। अब हमने क्या किया जी, बेसिकली दोबारा से मैं टॉप से ही देख रहा हूँ रिपल टेन, जिसके अंदर बिकॉज ऑफ ऑसिलेटर स्ट्रेट वेव्स पैदा हो रही है। ऐसे स्ट्रेट वेव्स पैदा हो रही थी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ जा रही हैं जी, बड़ी यूनिफॉर्म स्ट्रेट वेव्स पैदा हो रही हैं। अच्छा, मैंने क्या किया फॉर रिफ्रैक्शन लास्ट टाइम याद है वो जो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड, वो स्पीड ऑफ वाटर वेव से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि शैलोअर और अगर पानी होगा डीपर तो उस केस के अंदर डीपर के अंदर स्पीड ऑफ वाटर वेव ज़रा तेज़ होगी और वेवलेंथ भी ज़रा ब्रॉडर होगी, जबकि वो जो शैलोअर वाटर में जाएगा स्पीड भी स्लो हो जाएगी और वेव्स भी क्या हो जाएंगी, वेव्स की स्पीड भी स्लो हो जाएगी और सेकेंडली वो जो वेवलेंथ है उनकी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी शॉर्टर हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, उस केस में मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई थी। सेम उसी तरीके से हम अब ये करेंगे कि हम एक बिल्कुल इसी तरीके का ऑब्स्टिकल रखेंगे शैलो और डीप बनाने के लिए, लेकिन एंगल पे ज़रा बनाएंगे, स्ट्रेट नहीं बनाएंगे बल्कि एंगल पे बनाएंगे। यानी कि हमने कोई ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप के अंदर क्या किया, एक हमने पीस ऑफ थिक शीट रख दी उसी रिबल टैंक के अंदर। आगे बात समझ। अब ये सारा है, ये जो ब्लैक से इधर इधर है, ये सारा आप समझ लें कि मैंने कोई ऐसा ऑब्स्टिकल रख दिया जो कि जनाबे अली आप समझेंगे ठीक है, यानी कि ये रिबल टैंक है। ठीक है, रिबल टैंक, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है और मैंने इसके समझे 2 कार्ड जितना जो थे कि पेपर है वो क्रॉस करके इधर साइड पर है। यानी कि अब पानी जब मूव करेगा तो ये एरिया शैलोअर होगा क्योंकि डेफिनेटली ये लिफ्ट कर गया ऊपर को, और ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया डीपर होगा। अब वाटर वेव्स करेंगी क्या, जरा देखिएगा, बड़े मजे का काम करेंगी वाटर वेव्स। और ये आप देखेंगे इससे रिलेटेड आपको मैं ना एक वीडियो भी इससे रिलेटेड एक सेंड कर दूंगा जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है इनका टर्न बड़ा अच्छे तरीके से, तो वो आपके लिए बड़ा आसान होगा। अच्छा, होगा ये कि वाटर वेव्स अपने आप को बेंड कर लेंगी। अच्छा, एक बेंड भी करेंगी और करीब भी हो जाएंगी, दोनों काम यानी सेम टाइम के ऊपर वाटर वेव्स करेंगी। रेड से शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ऐसे करके वाटर वेव सारी अब आगे वाली सारी इस तरह आती है, ऐसे ऐसे क्रॉस होने की वजह से। अच्छा, हम एक अजीब सी बात इसमें ये देख रहे हैं, देखिए अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेव को ऑब्जर्व करें, ब्लैक से मैं करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे जा रही है। अच्छा, ये सरफेस का क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वेव है ऐसी। और जबकि अगर मैं इनकी डायरेक्शन ऑफ वेव निकालता हूँ, लेट्स से इनकी अगर मैं डायरेक्शन ऑफ वेव फाइंड आउट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके बना देता हूँ, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ वेव टेढ़ी हो चुकी है। अगर आप इन वेव्स को देखें मेरी, तो ये थोड़ा सा इस तरह चली गई, क्रॉस मतलब थोड़ा सा डिविएट कर गई, ऐसे चली गई। ठीक है, यानी साबित हुआ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बड़ा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, छोटा। ठीक है, ये वेव्स क्या कर रही है, डिविएट कर रही है।
ये ऐसे जा रही है कुछ ऐसे करके। तो अगर मैं इनकी डायरेक्शन को फॉलो करूँ, थोड़ा सा चलिए अपलिफ्ट कर लेते हैं। देखिए तो ये फील हो रहा है, ये वेव्स ऐसे जा रही है ब्लैक स्ट्रिप ऐसे, और सामने साफ नजर आ रहा है कि पहले वाटर वेव में स्ट्रेट जाना था और अब क्या कर गई है, स्ट्रेट जाते जाते हल्का सा ऐसे जाना शुरू हो, स्ट्रेट जाते जाते ऐसे जाते जाते ऐसे जाना शुरू हो। ठीक है, अब इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है जी, मीडियम चेंज हुआ, सिर्फ क्या हुआ कि डीपर से शैलोअर की तरफ ही आप जस्ट गए। ठीक है, मीडियम के चेंज होने से क्या किया उसने, जब दूसरे मीडियम में इंटर हुई तो क्या हुआ, वो जनाब अली बेंड करें। तो हम इसमें कहते हैं इन वाटर वेव्स, जब डीपर पार्ट ऑफ वाटर से शैलोअर पार्ट की तरफ वाटर वेव्स जाती हैं, दे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल लाइन होती है इसकी तरफ क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। आगे बात समझ, ये क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। और रिवर्स प्रोसेस इसका क्या होगा कि जब शैलोअर से डीपर की तरफ जाएंगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड कर जाएंगी नॉर्मल से अवे, परे को चलेगी। आगे बात समझ, टेढ़ी बनेगी इस तरह करके, ऐसे सीधी जाती है। तो उसकी भी पिक्चर आपको ड्रॉ कर दूंगा। लेट्स आप ये समझ लें, ये रिपल टैंक है, ये वेव्स है, बल्कि तो सीधी हो जाएगी ना, फायदा नहीं है, समझ लीजिए। नई पिक्चर आपको बना दूंगा इधर। सपोज यहाँ से शैलोअर वेव्स, यानी यहाँ पे कम थिकनेस थी, कम डेप्थ थी पानी की, स्ट्रेट वेव्स आ रही है, शैलोअर होने की वजह से वेवलेंथ क्या है जी, बिल्कुल छोटी है। और ये वो एरिया आ गया कि मैंने जहाँ पर क्या बना दिया, मैंने बना दिया जी एक डीप कर दिया पानी। अब बजाय पानी अंदर की तरफ ये वेव मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगी और चौड़ी हो जाएगी ऐसे। ऐसे हो जाएगी। अब इधर आप एंगल मेजर करें तो कोई भी नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ऐसे करके यहाँ पर इस तरह आ रही है और यहाँ से आगे देखिए इस तरह जा रही है। अभी होगी, ठीक है ना, ये एंगल बनता है। जब इधर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनता है। अगर दे आर गोइंग लाइक ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन बनती है। आप कहेंगे जी कि वाटर वेव देखिए इस तरह अबव जा रही है, तो आप ऐसे करके तकरीबन इसकी डायरेक्शन ऐसे, यानी कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन ये कब है, ये जब वाटर वेव्स जा रही हैं शैलोअर पार्ट से डीपर पार्ट के, देन दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से परे की तरफ अवे गए, यहाँ पर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है जी, ये बेंडिंग ऑफ जो वाटर वेव्स होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स बिकॉज ऑफ चेंज इन ए मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे मीडियम को आप ये भी डिफाइन करते हैं कि वाटर इन अ सर्टेन प्लेस कैन बी डीपर एंड कैन बी शैलो। As the depthness and shallowness of the water changes, it means the waves will bend up. Water waves क्या करेंगी, bend करेंगी। जब deeper से shallower में जाएगी, bend towards the normal। जब shallower से deeper की तरफ जाएगी, they will bend away from the normal। तो तब ये away कर जाएंगी जी, normal से away move कर जाएंगी। आगे बात समझ, ज़्यादा डेप्थ थी, ज़्यादा डिविएट किया। क्लियर होगी बात। एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, तो वो अभी आपको इसलिए नहीं समझाया जा सकता कि आपके लेवल का नहीं, वो बहुत मज़े का पोर्शन है।
हम अगर इसकी डेप्थ में इसके एंगल को बदलें ना, हल्का सा मजीद ज़्यादा कर लें, तो वो होता ही है कि वाटर वेव्स यहाँ आती है, यहाँ शो ही नहीं होती। बस वो एक बड़े मज़े की चीज़ है, उससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो वो क्या चीज़ होती है, वो जब हम आगे लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, क्रिटिकल एंगल हम तो मैं तब पढ़ाऊँगा, तब आपको इधर का आइडिया हो जाएगा। एक ऐसा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होता है जिसके ऊपर ये वाला एंगल 90 डिग्री ऐसे अबव हो जाता है, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है वो एंगल, वाटर वेव अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है उसी मीडियम के अंदर, लेकिन इधर आपको नज़र बिल्कुल भी कोई वेव नज़र नहीं आती। लेकिन वो बड़ा स्पेशल सा केस है। ये दो मैंने बहरहाल आपको मेथडोलॉजीज समझा दी। इसे आप क्या कहते हैं जी, इसे आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब आप रिफ्रैक्शन के टॉपिक को बुक से भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला समझ आएगा। अब अगली बात बड़े मज़े की है, एंड दैट इज़ डायफ्रैक्शन। बहुत वास्ट टॉपिक है ये, आगे फ्यूचर स्टडीज़ के अंदर आपके लिए, ठीक है, क्योंकि लाइट की भी डायफ्रैक्शन होती है और हम जिसे पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपके जो इधर टॉपिक है उसमें हमने वाटर वेव्स की डायफ्रैक्शन पढ़ा। वाटर वेव की डायफ्रैक्शन क्या है, देखिए, ये भी हम दोबारा टॉप से देखें, रिपल टैंक को ऊपर से, ये हमने जिस स्ट्रेट वेव जनरेट कर, ये स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं, ठीक है जी, ऐसे स्ट्रेट। मैंने अभी ना दो ऑब्स्टिकल्स रख दिए, दोनों साइड्स पे क्या रख दिए, ऑब्स्टिकल्स रख दिए, इस तरफ भी और इस तरफ। मैंने दो में क्या रख दी, ऑब्स्टिकल्स रख दिए दो, ठीक है जी। अच्छा, ऑब्स्टिकल इस तरीके से रखना है, ये बात याद रखनी है कि इतना कम भी डिस्टेंस ना हो कि इनकी वेवलेंथ से कम हो, इतना ये कंपेरेबल होना चाहिए कि ये स्लिट का डिस्टेंस, इस ओपनिंग का डिस्टेंस और इस वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, बराबर हो। आगे बात समझ। तब आप क्या एक मज़े की चीज़ देखेंगे, आप देखेंगे ये कि जो ही वाटर वेव्स इस स्लिट में से पास करेंगी, तो पता है करना शुरू कर देंगी, वो स्लिट में गुजरने के बाद अपने आप को राउंड कर देंगी। वो अपने आप को क्या कर लेंगी, राउंड कर। ये जो बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स होता है ना, बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन स्लिट और ऑब्स्टिकल, ये जो बेंडिंग व्हेन दे पास थ्रू दिस दैट पर्टिकुलर स्लिट और ऑब्स्टिकल, ये जो बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स होता है ना, इस प्रोसेस को आप कहते हैं डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव्स, ठीक है जी। तो अब आप देखो, ये जैसे गुजरी, बीच में एक मीडियम आ गया, टकराई उसके साथ, जब उसके अंदर से गुजर के आगे गई तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, बेंड कर लिया, ठीक है। और वाइस वर्सा भी है, ये भी मैं आपको बताऊं, ये बुक में नहीं बताई बात, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कि सर्कुलर वेव्स अगर प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रेट में से गुजरे तो वो स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन बुक वाले ने ये बात आपकी नहीं बताई, मैंने देखी है, ठीक है जी। अगर ये स्ट्रेट वेव्स है ना, आप स्ट्रेट फिंगर डिपिंग से सर्कुलर वेव्स अगर प्रोड्यूस कर लेते हैं ना, तो वो इसको से टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, वो सीधी हो जाएंगी, और जो सीधी है वो क्या हो जाएंगी, वो सर्कुलर होगी, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर वेव्स आ रही हैं, ये क्यों आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स व्हेन दे आर पासिंग थ्रू सर्टेन ऑब्स्टिकल और ओपनिंग और स्लिट, ठीक है जी। तो एक और बात भी आपको बहुत मजे की बता दूँ, अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ये इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वेवलेंथ से कम हो, कम से कम वेवलेंथ के कंपैरेबल हो, क्योंकि अगर बहुत कम होगा ना तो फिर तो शो अंदर से वेव पास ही नहीं करेगी, वो बाउंस बैक करने की ज़्यादा कोशिश करेगी, बहुत छोटा सा माउंट गुजरेगा और वो नज़र ही नहीं आएगा, वो थरथराहट तो क्रिएट करेगा इसके अंदर, लेकिन प्रॉपर डायफ्रैक्शन आप देख नहीं सकेंगे। तो इतना कम भी ना हो, इतना कम इतना हो कि कंपेरेबल हो किसके साथ, इस वेवलेंथ के साथ, थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा सा कम हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओपनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ, तो तब भी डायफ्रैक्शन होती है, लेकिन पता क्या होती है, ऐसे करके, यानी बहुत ही हल्का सा बेंड आ रहा होता है, अदरवाइज वेव्स क्या रहती हैं, स्ट्रेट ही रहती है तकरीबन। बुक में उसमें पिक्चर ज़्यादा बेहतर बनाई है, ठीक है। तो मोस्टली ये क्या रहती बिल्कुल, ये एंड पे आके तो अपने आप को टर्न कर रही होती हैं, लेकिन मोस्टली वेव्स ये क्या रहती हैं, ये भी स्ट्रेट ही रहती हैं, इनके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। आगे बात समझ, तो बिल्कुल आप ये समझेंगे एक किस्म का ये स्ट्रेट ही रहती हैं, ऐसे करके रह रही हैं, लेकिन आखिर में आगे हल्का सा कर्व बन जाता है ऐसे। बुक वाले ने ऐसे करके आपने बनाया, बड़ा अच्छा ही बनाया उसने, ठीक है। यानी डायफ्रैक्शन होती है, लेकिन ऑब्वियस नहीं होती इतनी, बहुत मतलब
वो थोड़ी अमाउंट में होती है। तो जितनी ये स्लिट करीब होगी, लेकिन कितना करीब, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो डायफ्रैक्शन आप इजीली देख सकेंगे। सो यहाँ पर आपका हो जाता है चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म। तो मैंने आपको तीनों चारों फिनोमेना बता दिए। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, पहले बल्कि हमने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़ी थी रिपल टैंक की, रिपल टैंक को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और मैंने फिर आपको उससे रिलेटेड 2 लिंक्स भी भेजे थे वीडियोस के कि आप उनको भी देख लो। उन्होंने कुछ रिपल टैंक बनाया हुआ और कुछ एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करने की कोशिश की है, तो जिन्हें आपके जहन में नॉलेज ज़रा इजाफा ही होगा। फिर उसने उसके बाद रिफ्लेक्शन आपको दिखाई, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में मैंने भी आपको बताया। वाटर में तो स्ट्रेट पढ़ाओ तो रिफ्लेक्ट बैक करता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक बिहेवियर उसका नज़र नहीं आता। तो हम उससे ज़रा थोड़ा सा क्रॉस रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वाटर वेव्स एक तरफ से आती हैं और दूसरी तरफ चली जाती हैं सेम एंगल के साथ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ी जी, आज का टॉपिक हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था डेप्थनेस और शैलोनेस की वजह से कैसे पानी जो है, पानी के अंदर वेवलेंथ में क्या चेंज आती है और स्पीड में क्या चेंज आती है। क्योंकि देखिए फ्रिक्वेंसी पीछे वाइब्रेटर की एक ही है, ऑसिलेटर की, वो एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ वेव्स को जनरेट कर रहा है पानी के अंदर। तो वो क्या करता है, आगे हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे पानी की डेप्थनेस ज़्यादा होती है वहाँ पर उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और वेवलेंथ भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जहाँ पे पानी की डेप्थनेस कम होती है, यानी शैलो होता है वाटर, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि वो जनाब अली उधर वेवलेंथ भी बढ़ जाती है और स्पीड भी लो हो जाती है। ये पोजीशन देखिए। इसी फिनोमेना को हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन के अंदर, कि अगर हम क्रॉस कर दें उसी मटेरियल को, जो कि ये शैलो पार्ट और वो जो डीपर पार्ट है उसके अंदर जो मटेरियल जो मीडियम हमने एक और एक्स्ट्रा रखा है, अगर उसको हम एंगल पे रखें वाटर वेव्स के साथ, तो वो क्या करता है, जब वो शैलो पार्ट जब डेप्थ से मतलब डीपर पार्ट से शैलो पार्ट की तरफ जाता है, तो हमने देखा वाटर वेव्स बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल किसका, उस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल, जो मीडियम हमने रखा है, ठीक है। और अगर हम उसे शैलोअर पार्ट से डीपर पार्ट की तरफ वाटर वेव्स जाती है, दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि बेंड अवे वाली बात उसने डिस्कस की थी, लेकिन मैंने आपको बता दी क्योंकि दूसरी कंडीशन भी पता नहीं चाहिए। सो दिस इज अप फॉर टुडे एंड आई जस्ट ओनली वांट टू से कि बेटा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब हो रहे हैं, वो मैंने आपको सेंड कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक एक थॉरली टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो इसको बेटा ऐसे तैयार करें कि बाद में आपको दोबारा इसको तैयार करने की ज़रूरत पेश ना, ठीक है। तो वीडियो सारी पढ़ी है, हमें रिवर्स करें, जो जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, जो नहीं समझ आया वो उसको आप काइंडली दोबारा से समझें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।